केरल से एकमात्र बीजेपी सांसद मंत्री बनेंगे और केरल से सुरेश गोपी मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो अब स्टेट वाइज भी जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है उसमें केरल से एकमात्र बीजेपी सांसद मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, मंत्री बनेंगे और केरल से सुरेश गोपी मंत्री पद की शपथ लेंगे। और देखिए जल्दी से बताते हैं मोदी मंत्रिमंडल की शक्ल कैसी होगी इस बार ये पता चल रहा है। और मोदी कैबिनेट में नए मंत्रियों का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो चिराग पासवान को हमें भूलना नहीं चाहिए। पहली बार वो मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। उनकी पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं। वहीं जीतन राम मांझी भी मोदी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। तो ये तमाम वो नए चेहरे जो पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। रामनाथ ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर के बेटे, जेडीयू के सांसद भी मंत्री बनने जा रहे हैं। और मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। की तीसरी बार की शपथ बाबा महाकाल का विशेष आशीर्वाद है और एक लोकतंत्र के लिए एक नया दिन की शुरुआत होगी, एक नया इतिहास बनेगा। मैं उनके तीसरे यशस्वी कार्यकाल की शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मैं अपने साथ हमारे इस लोकसभा चुनाव में 230 विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से जिस विधानसभा से जीते हमारे माननीय विधायक श्री मधु वर्मा जी को भी लेकर के आया हूँ, जिनने 1,86,000 का रिकॉर्ड बनाया है उनकी अपनी विधानसभा से। हर संभाग से एक एक आदमी को हमने लिया। वैसे तो सभी विधायक आए हैं, लेकिन ये माननीय मोदी जी के लिए विशेष ऑनर है कि हमारे अपने संभागों के अंदर जिनकी हाईएस्ट लीड है उनको हम साथ ले जा रहे हैं। सर, 2 लोग जो है कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मध्य प्रदेश से, क्या कहेंगे सर? अब मेरे को तो कुछ कहना नहीं, लेकिन आप मोदी जी को जानते नहीं हो, मैं तो जानता हूँ। जो शपथ ले ले तब मैं मानूँ। अच्छा, थैंक यू। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश को लेकर तो फिलहाल 2 नाम थे, लेकिन अब पंजाब को लेकर भी ये कंफर्म है कि 2 मंत्री यहां पर आपको बता दें, हरदीप पुरी और रवनीत बिट्टू शपथ लेंगे। अब देखना यही होगा कि आखिर पोर्टफोलियो के तहत क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि रवनीत बिट्टू अब जिस तरीके से ये नया नाम और नया चेहरा मोदी कैबिनेट में है, मोदी 3.0 में है, किस तरीके की इनको जिम्मेदारी मिलने वाली है, इस बारे में हमारे सहयोगी ने भी उनसे बातचीत की थी। और ये दिलचस्प था क्योंकि पंजाब से जो 2 नेता मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं उसमें जाहिर सी बात है हरदीप पुरी, जिस तरीके से अभी तक भी उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, इस बात का समीर आमोद भी जिक्र कर रहे हैं कि अनुभव पर भी जोर दिया गया है। और पीयूष, एक सवाल यही चाहूंगी, अनुभव पर भी जिस तरीके से जोर दिया गया है, वहीं नए चेहरों को भी क्या जिम्मेदारी दी जाती है, ये बस देखना बाकी है। बिल्कुल, देखिए संतुलन कायम करने की कोशिश की गई है। रहा सवाल कि अनुभव और युवा शक्ति का एक मिश्रण आपको देखने को मिलेगा पूरे मंत्रिमंडल में। अगर आप गौर करेंगे तो पुराने जो नेता हैं, पिछली सरकार में जो मंत्री रहे हैं, वो भी इसमें शामिल किए गए हैं और नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं। ख़ास तौर पर यह भी देखा गया है कि कौन से घटक दल से कितने सीटें दी जाएं या कितने मंत्री पद दिए जाएं। ख़ास तौर पर एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री टीडीपी और दूसरी तरफ जेडीयू को। और उसी तरह संख्या बल के आधार पर घटक दलों से भी नए चेहरे लिए गए हैं। और इसके अलावा जो जिन पर विश्वास जताया है हमने रवनीत बिट्टू का जिक्र किया, उनका केस अपने आप में और भी ज्यादा दिलचस्प है। 3 बार कांग्रेस पार्टी से वो सांसद बने, अपनी सीट जीते। इस बार लुधियाना से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, बीजेपी में शामिल होने के बाद अपनी सीट हार गए और अब केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। तो उनका जो मामला है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है और उनको भी उम्मीद नहीं थी कि उनके पास फोन आएगा। बहरहाल मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में शिवसेना शिंदे कोटे से प्रताप राव जाधव के मंत्री बनाए जाने पर उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। मंत्रिमंडल का शपथ विधि होने जा रहा है, उसमें एनडीए सरकार में एनडीए के नेता, हमारे शिवसेना के मुख्य नेता और आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे साहब ने मुझे वहाँ पे मौका दिया। उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें धन्यवाद भी देता हूँ। और मंत्रिमंडल में नाम आने से एक समाधान और एक तरह से जो खुशी बोलते हैं वो खुशी यहाँ पर हो रही है। देखिए, मोदी जी का ये रिवाज रहा है कि मंत्रिमंडल का में जो नए लोग शामिल किए जाते हैं तो शपथ ग्रहण करने के पहले वो अपने प्रधानमंत्री आवास पे सबको चाय पीने के लिए बुलाते हैं और उसी टाइम एक
औपचारिक रूप से वो सभी को मार्गदर्शन करते हैं कि अभी मंत्री के रूप में आपको कैसा काम करना है, कैसा आगे बढ़ना है, ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, कैसी निभाना आपको पड़ेगी। निश्चित रूप से एक अच्छे तरह का मार्गदर्शन आदरणीय मोदी जी हर बार करते हैं, वैसा ही मार्गदर्शन हम सभी नए सांसदों को, नए मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सांसदों को उन्होंने किया।